गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हम लोगों का पहला क्या था, टीसीएस पेपर बनाती थी, लेकिन वो पेपर पैटर्न चेंज हो गया। तो पेपर पैटर्न चेंज होने की वजह से हमारे जो क्वेश्चन थे इजी इजी आते थे, अब हमारे क्वेश्चन क्या होंगे, टफ से आएंगे, और जिससे हमारी क्या होगी, कट ऑफ लो आएगी। अभी तक कट ऑफ कितनी 154 या 153 जाती थी, अब देखना 120 के ऊपर कट ऑफ जाएगी ही नहीं, क्योंकि पेपर का लेवल हाई है, टाइम टेकन है और टाइम लिया जाएगा, तो उतनी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी नहीं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है अंडर दीज कंडीशन, ये कंडीशन है इट्स इम्पॉसिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी टू पार्टिसिपेट। मतलब ये कंडीशन है और मेजॉरिटी मतलब ये असंभव है कि जो ज़्यादातर जो लोग हैं वह पार्टिसिपेट करें इफ़ेक्टिवली इन इट्स नेशनल इकोनॉमिक्स मच लेस ग्लोबल। तो देखो जो किसकी बात की गई है, लोगों की बात की है। लोगों की बात करने के लिए क्या है, ये प्रोनाउन इट्स नहीं आना चाहिए, इट्स के स्थान पर कोई और आना चाहिए। तो कौन से पार्ट में अरे ये लोगों के बारे में बात किया गया, तो क्या हो जाएगा, दियर नेशनल इकोनॉमी मच लेस ग्लोबल वन। तो कौन से पार्ट में, पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी ऑफ्टेन टेंड टू गिव इन द ओल्ड हैबिट ऑफ थिंकिंग। मतलब हम लोग अक्सर देखते हैं, हम लोग अक्सर एग्री करते हैं, मतलब मान लेते हैं कि जो हमारे अंदर जो पुरानी वाली आदत नहीं होती सोचने की, स्पीक निगेटिवली, किसी के बारे में निगेटिव सोचने की जो आदत होती है, विदाउट इवन बीइंग अवेयर ऑफ, बिना जागरूक होने के बाद मन में गलत ख्याल ही आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, क्या है ये फ्रेजल और क्या है, गिव इन का मतलब क्या होता है, एग्री कर लेना, मान लेना। तो एग्री कर लेना ये हमारी फ्रेजल बिल्कुल सही लिखी है। कौन से पार्ट में, कोई पार्ट में एरर नहीं। अगर गिव अप होता है तो गिव अप का मतलब तो छोड़ देना, ठीक। तो दो ये फ्रेजल और क्या है, गिव इन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है मेडिकल ट्रीटमेंट हेयर। जो मेडिकल ट्रीटमेंट है यहाँ इज वेरी एक्सपेंसिव डेट, बहुत ही ज़्यादा क्या है, महंगा है। दे हैड टू सेल ऑफ दियर लैंड एंड पे, जिसकी वजह से वो क्या, हम लोग क्या करते हैं, अपना जो भूमि है उसको बेच करके हम क्या करते हैं, उसको करते हैं, मतलब इसको भरते हैं, मतलब इसका वो भरते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट अगर लेते हैं तो यहाँ पर देखो कौन से पार्ट में एरर है। देखो अगर हम यहाँ पर मोर एक्सपेंसिव है तो मोर के साथ देन लगता है, तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। अगर सो के बाद क्या लगता है, डैट, सो का पेयर किससे बनता है, डैट, जितना बोओगे उतना काटोगे, एज यू सो यू रीप, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला भी नहीं होगा। टू का पेयर किससे बनता है, बड़े वाला टू का पेयर किससे बनता है, छोटे वाला टू से, तो ये वाला भी आंसर है। तो क्या है, क्वाइट एक्सपेंसिव मतलब जितना महंगा है, और दे सेल ऑफर टू पे, मतलब उनको इतना महंगा है कि ये इतना पे करें। तो कौन सा है पार्ट में इधर है, ए पार्ट, मतलब एक कौन सा पार्ट सही है, ए। अगला सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्वेश्चन आया है टेकिंग केयर ऑफ सिक, द सिक, मतलब द सिक का मतलब होता है बीमार लोग, जैसे द पुअर, द सिक तो बीमार लोग। तो द सिक की जो टेक केयर करने की है इज इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बट व्हाट वी नीड इज यूनिवर्सल हेल्थ केयर, मतलब लेकिन उन्हें क्या आवश्यकता होता है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर की आवश्यकता होती है। डैट की इक्विटेबल अलाउ, जो क्या करें, अलाउ करते हैं एक्सेसिबल हेल्थ, जो पहुंच होती है उनके हेल्थ की, टू इर्रेस्पेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक्स एंड रूरल अर्बन डिफरेंस, मतलब हमारे सोशल और इकोनॉमिक्स में कुछ डिफरेंस, अंतर ना हो। तो कौन से पार्ट में, यहाँ पर देखो ये इसको सब्स्टिट्यूट करना है। देखो मैंने तुम्हें बताया था जब भी हमारा सेंटेंस लिखा हो एंड, तो उसके पहले जिस फॉर्म में आएगी उसके बाद भी वही फॉर्म में। अगर इधर नाउन है तो इधर भी क्या आना चाहिए, नाउन। अगर इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो अलाउ क्या, ये यहाँ पर देखो एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल जिसमें एल एबल, मतलब ये एक्सेसिबल मतलब पहुँचे, तो यहाँ पे भी वो लगना चाहिए। तो यहाँ पर ये इक्विटेबल क्या आ जाएगा इसके पहले। और यहाँ पर देखो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या है, अलाउस, तो क्या हो जाएगा, अलाउस इक्विटेबल। कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक्स, जो बैंक रहती है मस्ट बी डिस्करेज, मतलब डिस्करेज किया जाता है
देखो करेज मतलब इनकरेज क्या होता है, प्रोत्साहित करना, डिस्करेज मतलब प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फॉर्म एक्सपोजर मतलब एक्सपोजर करने के लिए, टू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लंबे समय के प्रोजेक्ट के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। इंटेल्डिंग असेट लायबिलिटी मिसमैच, जिससे क्या होती है उनकी लायबिलिटी मिसमैच हो जाती है। एंड क्रिएटिव सिस्टम रिस्क, और बहुत ज़्यादा रिस्क आ जाता है। सो इफेक्टिव रिफॉर्म इज बैंकिंग इन्वॉल्व द क्रिएशन, जो जिससे क्या हो हमारा ये इसमें बैंकिंग में क्या होना चाहिए, एक इफेक्टिव रिफॉर्म होना चाहिए, एक इफेक्टिव सुधार होना चाहिए ऑफ ए वाइब्रेंट कोऑपरेट डेप्ट मार्केट, मतलब एक वेरिएंट कोऑपरेट डेप्ट मार्केट होना चाहिए। सो डैट लॉन्ग गेस्टेशन प्रोजेक्ट गेट फंडेड इज इशू बॉन्ड, तो मतलब जिससे क्या हो जो लंबा समय वाला कर्जा है वो एक फंड में वो एक इश्यू बना देता है। तो यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूट करना है, तो देखो कौन से पार्ट में एरर है। देखो यहाँ पर ये इज बैंकिंग तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो इफेक्टिव रिफॉर्म ऑफ, देखो रिफॉर्म के बाद हम क्या लगाते हैं, एक इन लगाते हैं, एक ऑफ लगाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, ऑफ। रिफॉर्म का मतलब किसी चीज़ के सुधार करना, मतलब अगर इन लगाते मतलब अगर किसी एरिया में सुधार करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रिफॉर्म ऑफ बैंकिंग इन्वॉल्व्स द क्रिएशन, ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर ये वाला करते हैं तो यहाँ पर ये गलत है, 2 बार ये इन्वॉल्व बाद में नहीं है। इफेक्टिव रिफॉर्म इन बैंकिंग इज इन्वॉल्व द क्रिएशन, इन नहीं लगता और ऑफ लगा है, यहाँ पर बाई नहीं लगा, तो कौन सा पार्ट सही है, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना, अरेंज करना है। देखो यहाँ पर सब में सी से शुरुआत है, तो हमारा सेंटेंस किससे शुरुआत होगा, सी से। तो जो क्या करेंगे, जो इन्वेंटर्स हैं वो डिफाइन मतलब वो क्या करते हैं, मना मतलब डिफाइन मना करते हैं डिफिनीशन को, एज अ रिजल्ट जिसके वो रिजल्ट है, मतलब जिसका वो रिजल्ट है उसी को मना करते हैं। दे आर फ्रिक्वेंटली डिफाइंड, जिससे क्या हुआ वो डिफाइन हुए हैं। बाई व्हाट आर नॉट, जिससे क्या नहीं, व्हाट आर नॉट क्या नहीं। आगे देखो क्या नहीं, यहाँ पर बी से डी से क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो इसके बाद क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो इंजीनियर एंड अदर हैंड, इंजीनियर की बात किया गया है। तो अगर हम सी से ए से शुरुआत करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल है, तो देयर इज अ क्लोज रिलेशन, एक क्लोज रिलेशन होता है बिटवीन किसके बीच में, इन्वेंशन एंड साइंस के बीच में। तो इंजीनियरिंग एंड इन्वेंटर इज़ नॉट नेसेसरी टू साइंटिफिक और इंजीनियर, तो मतलब वही चीज़ बताया गया जिससे वो होता है उसी को डिफाइन नहीं करते। तो आगे इंजीनियर्स, आगे कह रहे हैं डी से शुरुआत। ए साइंटिस्ट इज सेट टू बी डिस्कवर, जो साइंटिस्ट होता है वो खोज किया जाता है। डैट समबडी हु एक्यूट ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन करता है, ब्रिलियंट एनालिसिस करता है, इज एबल टू फाइंड एक्सप्लेन समथिंग, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। डैट ऑलरेडी एग्जिस्ट नेचर, जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है। आगे क्या है, नेचर में एग्जिस्ट करता है, आगे किससे, बी से एग्जिस्ट करता है। एन इंजीनियर ऑन अदर हैंड your existing technology and scientific understanding to design better object and process, but the inventor creates something that never previously exist, और ये कहते हैं कि ये एग्जिट ही नहीं करते। तो ये बात बिल्कुल सही। तो कौन सा पार्ट सही है हमारा, सी सही है, रीअरेंजमेंट। देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और पहचानने के एकदम सरल रहते हैं, ठीक, ज़्यादा बड़े देख के डर मत जाना। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर बताया गया है, तुम्हें क्या बताना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बता, तो पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना। देखो यहाँ पर कैन है, तो कैन का यहाँ पर अगर सेड है तो कैन का कुड होता है। कुड देखो किस में है, देखो इसमें कैन है तो ये नहीं हो सकता, इसमें कैन है तो ये नहीं हो सकता, अगला इसमें भी कैन है ये नहीं हो सकता, इसमें कुड है तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात, ज़्यादा नहीं चेक करना होता। अगला क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू वॉक मार्केट। देखो यहाँ पर सेड है तो यहाँ पर आई एम का क्या हो जाएगा, वाच। तो वाच इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है क्या तुम्हारा कि कौन सा पार्ट में तुम्हारा एक्टिव वॉइस है। तो देखो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं क्या में, हैज या हैव लगाएंगे और प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो हैव है, बीन किससे है, देखो इसमें भी नहीं, ये वाला गलत हो, हैड तो होगा नहीं, ये वाला गलत हो गया। देखो द लीकेज क्या है, सिंगुलर है, तो उसके हिसाब से हैज लगा, उसके बाद बीन लगा, इसके बाद तो कौन सा पार्ट सही है, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस, जो रिसेंटली इकोनॉमिक क्राइसिस है, हैज़
डेल्ट अ ब्लो, देखो ये ईडियम्स है, देखो मैंने जो ईडियम्स पढ़ाए हैं उसमें से नहीं आया, लेकिन उससे टफ आया, तो हम क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन में ईडियम्स फिर से आए तो हम अर्थ निकालते हैं। देखो ऑप्शन देख के, तो डेल्ट अ ब्लो टू स्मॉल बिजनेस सेक्टर क्वेश्चन मैनी कंपनीज आर शट डाउन, मतलब एक इकोनॉमी का एक क्राइसिस, मतलब एक आपदा आई थी जिससे बहुत सारी बिजनेस क्या हो गई, ठप हो गई, कंपनी बंद हो गई। तो इम्प्रूव योर सिचुएशन, सिचुएशन तो इम्प्रूव हुई नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट का ऑफर तो दिया नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, ये भी गलत है। कौन सा है, केस अ हार्म ए सेटबैक, मतलब एक हानि पहुंचाया है। ठीक, सिंपल सी बात है, तुमने निकाल लिया अर्थ, इसका अर्थ हमें नहीं पता लेकिन फिर भी निकाल लिया, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ में हानि आ जाना, आपदा पहुँचाना। ठीक, अगला है क्वेश्चन, इसमें भी क्या बताना है, तुम्हें बताना है क्या, रीऑर्डर करना है। देखो इसमें सब में बी से शुरुआत, तो बी से शुरुआत करते हैं भाई। द कोकोनट इज फ्रूट, जो कोकोनट फ्रूट है, ऑफ ए कोकोनट पाम, और उसका जो पाम है, पाम मतलब होता है गूदा है, अ ट्री ऑफ पाम फैमिली, और ये क्या, पाम फैमिली का ट्री है, वाइल पाम फैमिली का ट्री है। आगे देखो, आगे हम किससे शुरुआत करेंगे, डी से शुरुआत करते हैं। देखो कोकोनट प्रोबेबली ओरिजिनेटेड, जो कोकोनट ओरिजिनेट होता है समवेयर इंडोमालिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप्स इन ट्रॉपिक, जो ट्रॉपिक की क्रॉप्स है। आगे किससे स्टार्ट, सी से, सी से वाइल कोकोनट फ्लेश इज ए हाई फैट, तो कोकोनट का जो फ्लेश होता है वो हाई फैट होता है, कैन बी ड्राइड ईटन, और सूखा भी खा सकते हैं, एंड फ्रेश एंड अदर पार्ट ऑफ इज इक्वल यूजफुल अपार्ट फ्रॉम द फ्लेश एंड लिक्विड एंड नट एंड यूज टू आल्सो एंड ब्रेवरेज। ठीक, तो कौन सा पार्ट सही है हमारा, बी पार्ट सही है। ठीक, पढ़ के भी देख लो तुम लोग। अगला क्वेश्चन सही है हमारा, क्या है, कॉन्स्पिक्यूअस। मैंने बताया था कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है जो चीज़ क्या होता है तुम्हारा, क्या हो, क्लियर, मतलब समझ में आए। कोवर्ट, मोदी जी ने कैसा ऑप्शन से चलाया था, कोवर्ट। ठीक, ओपेक मतलब होता है नॉट क्लियर, वेग का मतलब होता है क्लियर, VOVAGUE, और वोक का मतलब होता है फैशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो नोटिस, या फिर इस क्वेश्चन का मतलब होता है नोटिसेबल, जो नोटिस किया जाए, नोटिसेबल। ठीक, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अननोटिसेबल। ठीक, और एस्ट्रोसियस और कैलस का मतलब, दोनों का मतलब ही क्या होता है, निर्दयी। ठीक, या फिर अनप्लीजेंट, जो प्लीजेंट ना हो, सुखावना ना हो। ठीक, और एस्टर्स का मतलब होता है शायद चालाक, क्या होता है, चालाक, क्लेवर। तो कौन सा पार्ट सही है हमारा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अननोटिसेबल, और इसका हिंदी क्या होता है, नोटिसेबल, या फिर क्लियर, जो स्पष्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जब भी इस तरह को क्वेश्चन आते हैं, पैसिव वॉइस बताना। पैसिव वॉइस देखो यहाँ पर क्या है, वाज है, अब वाज है तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म, तो बी की आईएनजी फॉर्म किस में है, बीइंग किस में है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में है। हम पैसिव वॉइस में यही चीज़ देखते हैं। देखो क्या है, देखो वाज है, यहाँ पर बीइंग नहीं है, यहाँ पर वाज बीइंग है, यहाँ पर बीन है, यहाँ पर गलत है, कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, पूरा नहीं चेक करना पड़ता। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस करना है, इसमें क्या बताना है, इसमें भी पैसिव वॉइस बताना है। तो पैसिव वॉइस बताना है, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर डू नॉट है ना, तो डू नॉट का क्या हो जाएगा, डू ही नॉट रहेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस इसमें क्या बताना है, टेल मी व्हाट अ डू। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट लाइट, लाइट, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट सब में है। ठीक, डू नॉट सब में। देखो यहाँ पर क्या है, आईएनजी फॉर्म, बी की आईएनजी फॉर्म किस में है, देखो यहाँ बी की फॉर्म है, इसमें क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना है, बी की फॉर्म जिसमें है होगी। तो देखो यहाँ पर देखो बी की फॉर्म इसमें है ना, आईएनजी फॉर्म बी की, तो ये वाला हो सकता है आंसर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, बाकी किसी में बी की फॉर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या बताना है, इनडायरेक्ट बताना है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है। ठीक, देखो रिक्वेस्टेड है, तो रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट किस में किया जाता है, प्लीज़ में, तो प्लीज़ इसमें है, बाकी किस में है नहीं, तो यही हमारा आ जाएगा, प्लीज़ गो ऑन विद माई प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अंडरलाइन किया गया है, इसमें बताना है क्या, कि कौन सा एडवर्ब क्लास है, नाउन क्लास है, ये क्लास है। ठीक, देखो इट डिड नॉट सीम पॉसिबल, ये देखा नहीं जाता कि ही कुड नॉट मिस्टेकिंग, कि वो गलती नहीं करता। तो यहाँ क्या नहीं देखा, किसके बारे में बताया गया है,
तो नाउन क्लास के बारे में बताएगा। जब भी हमारा सेंटेंस डैट या व्हाट से शुरुआत होता है तो हम कौन सा क्लास होता है, हमेशा नाउन क्लास होता है। क्या होता है? नाउन क्लास होता है। अगला क्वेश्चन है डिस्फंक्शनल। डिस्फंक्शनल का मतलब होता है किसी चीज़ का फंक्शन का खराब हो जाना। और हारमोनियस का मतलब होता है मतलब अच्छा, गुड। यूनिफॉर्म जानते हो, ऑपरेटिव सिस्टम, ये भी मतलब सिनोनिम्स हो जाएगा ऑपरेटिव। तो क्या हो जाएगा? इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड का मतलब क्या होता है? डिफेक्ट। भाई पेयर अच्छा नहीं है तो डिफेक्ट है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डिफेक्टिव, इम्पेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है क्या, ए वाइल्ड अ हाफ ट्रेन इन हॉर्स अ बुल। मतलब एक जंगली जानवर को के मतलब ट्रेन करके सांड को घोड़ा बना दे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्रूनोक। क्या बोलते हैं? ब्रूनोक। एब्रीवेशन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट, मतलब किसी चीज़ को शॉर्टन कर देना, शॉर्ट करना। मैटिनी क्या होता है? मैटिनी का मतलब होता है मतलब एंडिंग पार्ट, एंडिंग पार्ट ऑफ अ प्ले। प्ले के बाद में जो एंडिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं मैटिनी। नाटक के बाद जो एंडिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं मैटिनी। ख़त्म हो जाता है तो नंबरिंग चलती है ना, मूवी ख़त्म हो जाती है तो फिल्म चलती है तो उसको बोलते हैं मैटिनी। अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें भी इडियम्स आया है, इन अ हाई इन द आई ऑफ स्ट्रोम। अब स्ट्रोम का मतलब होता है बॉन्डर। अब बॉन्डर ऐसे ऐसे करके आता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। अब अंदर एक प्रकार की आई बन जाती है, अंदर एक फंस जाता है। तो अंदर फंस जाता है का मतलब होता है किसी मुसीबत में फंस जाना, मिडिल मुसीबत। क्या हो जाएगा? इन अ मिडिल डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बीच में फंस जाना, भंवर में फंस जाना। अगला क्वेश्चन है, देयर वाज नथिंग ही वुड नॉट इफ़ ओनली माइट बी प्रॉफिट। तो देखो इसमें क्या रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव क्लास क्या होता है? रिलेटिव क्लास जो होता है जब हमारा व्हाट, हु, होम से स्टार्ट हो। नाउन क्लास मैंने बताया था डैट या व्हाट से स्टार्ट हो। एडजेक्टिव क्लास तुम्हें पता है, एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताता है। एडवर्ब क्या बताता है? हमारा रीजन बताता है। एडवर्ब क्लास क्या बताता है? रीजन बताता है। देखो रीजन, इसमें रीजन कैसे बताता है? अब रीजन कैसे बताएगा? देयर वाज नथिंग वुड नॉट डू, मतलब कुछ भी नहीं है, इफ़ ओनली माइट मिस्टिंग परफेक्ट, मतलब यदि मतलब तुम गलती नहीं करोगे तो मतलब तुम प्रॉफिट लोगे, मतलब ये रीज़न बता रहा। तो कौन सा पार्ट में सही है? हमारा एडवर्ब क्लास है ये। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है तुम्हें आइडेंटिफाई। तो क्या चिरपी का स्पेलिंग गलत? CHIERPY चिरपी होता है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? हैप्पी, जॉय। बाकी सब सही है, कैरिंग, कैरियर सब पता है, सही है। अब देखो तुम्हारा ये पैसेज है, इसको फोटो ले लेना, इसको पढ़ना और इसके बाद इसके क्वेश्चन करना सॉल्व। ये पहला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है और ये चौथा क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और इन चारों क्वेश्चनों का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।